डॉन एक्सप्रेस, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। भाजपा सांसद डॉक्टर शशिकांत दुबे ने बाबा वैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए पूजा की अनुमति देने व विश्वव्यापी श्रावणी मेले का आयोजन करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। उन्होंने कहा कि अगर इस पर निर्णय नहीं हुआ तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में सांसद ने कहा कि इन मंदिरों का वर्णन स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण व पद्म पुराण में है। इन मंदिरों में पूजा व कांवड़ यात्रा कभी बंद नहीं हुई। यहाँ तक कि 16वीं, 17वीं व 18वीं शताब्दी में मुगल आक्रमण के समय भी यहाँ पूजा व कांवड़ यात्रा चलती रही। 19वीं सदी में जब कालरा व प्लेग का कहर टूटा तो भी इन मंदिरों में पूजा बंद नहीं हुई। कोविड-19 की इस वर्तमान आपदा के समय वैद्यों के वैद्यनाथ के मंदिर में पूजा पर रोक लगाए रखने व श्रावणी मेले के आयोजन नहीं किए जाने की से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचेगी। सांसद डॉक्टर शशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि श्रद्धालुओं के हित को देखते हुए वैद्यनाथ व वासुकीनाथ मंदिर में आम लोगों को पूजा की अनुमति दी जाए व श्रावणी मेले का आयोजन भी किया जाए। वहीं अगली खबर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता के इस वीर पुत्र का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल में एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवी के रूप में प्रसिद्ध थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के पश्चात श्री मुखर्जी 1923 में सेनेट के सदस्य बने। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1924 में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। 1926 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया, जहां लिंक्स इन ने उन्हें 1927 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 33 वर्ष की आयु में आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व का सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया। श्री मुखर्जी 1938 तक इस पद को सुशोभित करते रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक रचनात्मक सुधार किए तथा इस दौरान कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर तथा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के सक्रिय सदस्य भी रहे। लिहाजा मौजूदा संक्रमित कालखंड में ऐसे दिव्य महापुरुष की गौरवमयी गाथा को जन जन तक पहुंचाना परम आवश्यक है, ताकि भारत की युवा पीढ़ी डॉक्टर मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लेकर माँ भारती को परम वैभव तक ले जाने की राह में आगे बढ़ती रहे। डॉक्टर मुखर्जी इस प्रण पर सदैव अडिग रहे कि जम्मू और एवं कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा था कि देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। कश्मीर हमारा अटूट अभिन्न अंग है। कानों में उतरता यह नारा आज़ादी के बाद पैदा हुए हर हिंदुस्तानी ने राजनीतिक लोरी की तरह सुना है। इनमें से तमाम ने इतिहास के पन्नों पर घुटनों के बल सरकते हुए यह भी जाना है कि 50 के दशक तक उसी अटूट अभिन्न अंग में एक आम हिंदुस्तानी परमिट लेकर जाने की हैसियत रखता था। उसी अटूट अभिन्न अंग का मालिक कोई दूसरा भी था, कश्मीर का प्रधान यानी अपना प्रधानमंत्री। उसके अटूट अभिन्न अंग का रंग भी उसके बाकी शरीर जैसा तिरंगा न होकर कुछ और था, यानी कश्मीर का अलग झंडा और अलग निशान। ये वो वायरस थे जो कश्यप ऋषि के कश्मीर को शेख अब्दुल्ला के कश्मीर में तब्दील करने को आमादा थे। इस व्यवस्था के विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना अनुमति के ही जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने का निश्चय किया। वे 8 मई 1953 को सायंकाल जम्मू के लिए रवाना हुए। उसके पश्चात वैद्य गुरुदत्त, श्री टेकचंद व डॉक्टर वर्मन और अटल बिहारी वाजपेयी आदि भी थे। 13 मई 1953 को वो समय था जब सत्ता के मद में चूर ही नहीं चकनाचूर हो गए शेख अब्दुल्ला ने अपने आदेश पर रावी पुल पर पहुंचते ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वैद्य गुरुदत्त, पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्री टेकचंद को बंदी बना लिया। इस गिरफ्तारी के साथ भी रच दी गई थी पूरी साजिश कि आगे क्या करना है, और वही हुआ। शेष लोग वापस लौट आए। डॉक्टर मुखर्जी ने 40 दिन तक जेल में जीवन की यातनाएं सहन की। वहीं से वे अस्वस्थ हो गए या फिर कर दिए गए। 22 जून को प्रातः 4 बजे उनको दिल का दौरा पड़ा। उन्हें उचित समय पर उचित चिकित्सा नहीं दी गई। इसके परिणाम स्वरूप आज यानी 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में प्रातः 3:40 पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्यप ऋषि की घाटी कश्मीर में सदा सदा के लिए अमर हो गए। उनको चढ़ाया गया था लोकित धर्मनिरपेक्षता की बलि। इन्हें मिली थी देश प्रेम की सजा और इनकी मृत्यु तक बना दिया गया ऐसा रहस्य जिसे आज तक खोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाई।
ध्यान देने योग्य है कि आज की अधिकांश युवा और किशोर पीढ़ी जिसने कश्मीर के नाम पर सिर्फ अटूट और अभिन्न अंग होने की भावुक लोरियां ही सुनी हैं, उनके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अपरिचित, अनजान, अनसुना, अनपढ़ा और अबूझ नाम हो सकता है, किंतु तारीख की निगाहों में कश्मीर में लहराता हुआ तिरंगा, सार्वजनिक प्रेक्षागृहों व कार्यालयों में लगी प्रधानमंत्री की तस्वीरें और आम भारतीय की बगैर परमिट वादी चहलकदमी उन्हें हिंद के इतिहास में वह मुकाम और वकार आता करता है जो भारत में हैदराबाद विलय प्रसंग में सरदार पटेल को दिया जाता है। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में भी 2020 में सऊदी अरब हज का आयोजन करेगा, लेकिन इस बार केवल सऊदी अरब में रह रहे लोगों को ही हज कर पाएंगे। सऊदी अरब सरकार के हज और उम्रा मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करके बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार सीमित हजियों को ही हज करने की इजाज़त होगी। दूसरे देशों से आने वाले हजियों की अनुमति नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दूसरे तमाम सुरक्षात्मक प्रावधान भी अपनाए जाएंगे। हालांकि इस्लामिक कैलेंडर चांद के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन हज बकरीद के समय में होता है। इस बार हज का आयोजन अगस्त के पहले सप्ताह में हो रहा है। इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभ हैं, इनमें से आखिरी हज माना जाता है। शारीरिक रूप से ठीक और आर्थिक रूप से संपन्न मुसलमान जीवन में कम से कम एक बार हज करने की इच्छा रखते हैं। यही वजह है कि हर साल 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान हज के लिए मक्का पहुंचते हैं। मक्का में इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की शाखा ने शहर की लगभग 1560 मस्जिदों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि लोगों को मस्जिदों नमाज अदा करने के लिए अपनी चटाई लाने और नमाज के दौरान शारीरिक दूरी का अनुपालन करना जरूरी होगा। मंत्रालय ने शटडाउन के दौरान सभी मस्जिदों को साफ रखने की जिम्मेदारी एजेंसियों को सौंपी है। कोरोना संकट के चलते 3 महीने से बंद पवित्र शहर मक्का में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सख्त सावधानियों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि सऊदी अरब ने अपनी स्थापना के बाद से लगभग 90 वर्षों में कभी भी हज को रद्द नहीं किया। हालांकि इस बार दूसरे देशों से मुसलमान हज करने के लिए सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे। हालांकि सऊदी अरब का हज को स्थगित न करना भी काफ़ी जोखिम भरा फैसला माना जा रहा है। दुनिया भर के खिलाड़ियों को एक मंच पर इकट्ठा कर विभिन्न खेलों में विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा करवाने वाले खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज 23 जून को दुनिया भर में राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और सबसे अच्छा होने का एक उत्सव है जिसमें दुनिया भर में लोग शामिल होते हैं। इस खास दिन पर विश्व के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें हर वर्ग के लोग या खिलाड़ी शामिल होते हैं। वहीं अगली खबर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से अस्पतालों में बेड की बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बेडों के न होने की स्थिति में लोगों को अपने घर पर ही रहकर इलाज कराना पड़ रहा है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर बेडों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग ब्यास का एक विशाल परिसर में कुल 300 एकड़ में फैले परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। परिसर के अंदर 12,50,000 वर्ग फुट में फैला एक शेड है जिसमें कोरोना संक्रमितों के लिए 10,000 बेड लगाए जा रहे हैं। देश की राजधानी में जुलाई तक देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। दक्षिणी दिल्ली के एक आध्यात्मिक केंद्र को कोरोना सुविधा केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर करीब 10,000 बेडों की सुविधा होगी। इसके विशाल आकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 3 लाख लोग एक साथ बैठकर सत्संग सुन चुके हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेवादार इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यहाँ 10,000 मरीजों का इंतजाम आसानी से किया जा सकता है। जुलाई के पहले सप्ताह से यहाँ इलाज शुरू किया जाएगा। इनमें कोरोना के लक्षण वाले व बिना लक्षण वाले दोनों तरह के मरीजों का इलाज हो सकेगा। इसके लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने 1.5 माह पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्ताव रखा था कि अभी ब्यास में अनुयायियों का आना जाना नहीं है, इसलिए इसे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर अस्पताल बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। करीब 22 फुटबॉल मैदानों से भी बड़े क्षेत्र में बन रहे इस कोविड सेंटर की कुछ विशेषताएं और भी हैं। इनमें मुख्य यह है कि यहाँ लगने वाले सेट असल में गत्ते के बने होंगे। ये बेड जल्दी तैयार किए जा सकते हैं। इनकी लागत काफ़ी कम होगी और सबसे अहम है कि इन्हें सैनिटाइज करने की आवश्यकता नहीं है और ये पूरी तरह बायोमेडिकल है। बताया जा रहा है कि
परिसर में 500 से अधिक शौचालय, लगभग इतने ही यूरिनल व करीब 500 से अधिक पक्के स्नान घर हैं। जरूरत पड़ी तो नगर निगम द्वारा मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था भी की जाएगी। यहाँ लग रहे कुल 10,000 बेडों में से 1,000 ऐसे होंगे जिनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे होंगे। इसके साथ ही पैथोलॉजी लैब भी बनाई जाएगी जिससे कि मरीजों की जांच आसानी से हो सके। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह केंद्र के अकेले ही करीब 20 ऐसे अस्पतालों का काम करेगा जहां 500 मरीजों की व्यवस्था होती है। बता दें कि इसके अलावा ब्यास के मुंबई, नागपुर केंद्रों में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां पर अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। यहां भर्ती होने वाले मरीजों के लिए सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक की व्यवस्था संस्था की ओर से की जाएगी। वहीं अगली खबर, दिल्ली में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में यहाँ सरकार अब इसके प्रभाव को कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अब दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक में बदलाव करने जा रही है। दिल्ली सरकार के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में अब मरीज के रजिस्ट्रेशन से लेकर दवा देने तक का काम डिजिटल होगा। इसके लिए एक मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर, क्लिनिक असिस्टेंट व फार्मासिस्ट को टैब खरीदने के लिए कहा गया है, जिसका पैसा उनको सरकार वापस कर देगी। इसका मकसद मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों के इलाज के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाना और मरीज की बीमारी की हिस्ट्री की ठीक से जानकारी रखना है। हालांकि मरीज को रिकॉर्ड के लिए प्रिंटर से उसकी बीमारी और दवा की पर्ची निकाल कर दी जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि इस काम पर करने की तैयारी की जा रही है। इसे जल्द ही सभी 450 मोहल्ला क्लिनिकों के काम में लाया जाएगा। वहीं अगली खबर, पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया है। हरिद्वार में आज मंगलवार दोपहर दिव्य कोरोना टैबलेट को लॉन्च किया गया। संस्थान की ओर से योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के CEO बालकृष्ण इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सामने रख रहे हैं। यह दवा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर बनाई है। कंपनी का दावा है कि कोरोनिल का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अंतिम पूरा हो गया है। फिलहाल इसका प्रोडक्शन हरिद्वार में ही की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कर रहा है। उनका दावा है कि कोरोनिल कोविड-19 मरीजों को 5 से 14 दिन में ठीक कर सकती है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।